डे 61 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो आज है हमारा डे 61 ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी एंड वी पास द डे 60 मार्क. फील्स गुड. डे 60 वॉज अ रेस्ट डे. अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो तुमने मोस्ट लाइकली शॉर्ट फॉर्म व्लॉग देख लिया होगा अब तक. अगर नहीं देखा है तो जाके देखो. बट यस, डे 60 वॉज अबाउट रिफ्यूलिंग एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी डिड. ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि रिफ्यूल करने के लिए क्या किया हमने, वो व्लॉग में देख लेना. बट रिफ्यूल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लग रही थी एंड द रिफ्यूल वॉज जस्ट अबाउट माई माइंड. Like instead of reading the 48 laws of power for my mental win, I journaled quite a bit heavily. और हम काम पे भी नहीं गए थे, हमने बस अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करा, बढ़िया कॉफ़ी पी. एवरीथिंग वॉज pretty गुची एक्सेप्ट रात को. आई थिंक 9 o'clock ऑफिस के क्लोजिंग के टाइम पे हमें कॉल आया ऑफिस से which pissed me off quite a bit. Like I was like कि एक दिन मांगा है मैंने यार, कि एक दिन मेरे को शांति से बस कुछ नहीं करना है एंड तुम वो एक दिन भी ख़राब कर रहे हो मेरा. बट as I said in one of the previous vlogs, I recently saw this reel about सोने नू सब कुछ सोना लगता है. And it's a Punjabi saying that means कि someone who's feeling internally beautiful finds beauty in each and everything. And that is exactly what we're doing. थोड़ा सा mindset shift कर रहे हैं हम अपना, that we are trying to find the positive in each and everything. And today's Gyan with Ishant reel is also going to be about that. Rest. Now Ishan is going to have some breakfast, ande with eggs. Weight again is fluctuating a little, but oh, one more update guys. शायद से हम अपनी बेस्ट फ्रेंड के होने वाले पति के बैचलर्स में जाने वाले हैं. समझ नहीं आ रहा क्या करूं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. थोड़ा सा टफ स्पॉट है ये. आई नो द गाय इज़ वेल. जो उसका होने वाला पति है वो भी मेरा बचपन का ही दोस्त है. दैट इज़ वाई हमें उसने बुलाया है. बट थोड़ा सा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे. तो अगर हम जाएंगे तो हम उसके लिए थोड़ा सा प्रेप होके जाएंगे, विच माइट मीन दैट वी माइट एंड द व्लॉगिंग पार्ट ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी ऑन 20th December instead of 31st of December. वहाँ पे जाके तो व्लॉग नहीं करने वाला मैं. वहाँ पे जाके ओनली मस्ती, विच आई कांट शो यू गाइज ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम. सो यस, उसके लिए हम अपनी बॉडी भी प्रिपेयर करेंगे. थोड़ा सा कैलोरीज को बढ़िया तरीके से कट करके. अब बाकी आगे देखो, दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज जो कल हुआ रात को उस पर हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी करने वाले हैं. गाइस ये लाइफ हैक है दैट आई बीन यूजिंग फॉर सम टाइम, बट इसको हम यूज़ करना एक बार भूल जाते हैं. हैव सम स्टीम्ड वेजिटेबल्स. आई यूजुअली हैव लाइक कैरेट एंड सम बीन्स. पहले हम ब्रोकली भी खाते थे, ब्रोकली थोड़े टाइम से बंद है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रोकली आ नहीं रही है. Have some steamed vegetables right before your meal so that when you after having your meal you feel instantly full, क्योंकि ये वेजीज में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो फाइबर मेक्स यू फील फुलर. एंड यस, ये हम हैक यूज़ एंड अब्यूज़ करने वाले हैं आगे. सो ये है हमारी आज की लुक एंड आई फील लाइक विंटर के लिए परफेक्टली बढ़िया आउटफिट है ऑफिस जाने के लिए. द शर्ट इज अ थिक, डेनिम एंड सम बूट्स. आई ऑल्सो रियलाइज कि इस कमरे में थोड़ी सी लाइटिंग कम है एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट अगर हमें कंटेंट को आगे लेके जाना है.
Anyways, अब plan ये है, we'll get a spiritual win in and then head to Punjab Shoe Company Ashok Vihar where we are about to learn a few things. So the concept कि सोने नू सब कुछ सोना लगदा is coming from this कि यार if you really want to achieve something great ना, you need to face difficult situations and करना तो है ही. तो यार या तो खुश हो गए डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट यू बिल्ड अ माइंडसेट कि वी गेट टू डू दिस एंड दिस इज माय चेंज ऑफ माइंडसेट दैट आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद कि भाई हमें मिल रहा है ये करने के लिए एंड ऐसे ही हम ग्रो करेंगे. बाकी आगे देखो होता क्या है. सो वी जस्ट एंडेड आवर स्पिरिचुअल विन. इट हैज बीन द कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल विन सिंस डे वन. थोड़े से बहुत चेंजेस आए हैं बीच में, जैसे अब हमने रिंगिंग बोल यूज़ करना शुरू कर दिया है. रिंगिंग बोल से हम स्टार्ट करते हैं. वी प्रैक्टिस रिंगिंग बोल एंड देन आई डू सम ब्रेथ वर्क एंड देन आई डीप डाइव इनटू माय मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एंड प्रेइंग प्रोसेस. उसको यूज़ करते हुए ना मैं एक ओम मेडिटेशन यूज़ करता हूँ जो मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में मेंशन भी करा हुआ है. बट द प्रोसेस इज दिस. आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस कि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हों जाने अनजाने में, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो. एंड देन आई आस्क फॉर पावर टू फाइट विद माई प्रॉब्लम्स. एंड टुडे आई फील लाइक I need that power. I feel like this book 48 Laws of Power is messing with my head. It is a book about manipulation and how to gain power over people, how to get your way around. But honestly, I think now I'm just looking for power to do the difficult things that are required to achieve greatness, achieve success. And yes, speaking of power, this reminds me it is time for some दूध वाली कॉफी. निकल चुके हैं हम पंजाब शू कंपनी अशोक विहार के लिए. So we have left from Punjab Shoe Company Ashok Vihar and as I told you guys, हमारा माइंडसेट अब बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई कि यार instead of thinking why this is happening to us, because I have understood कि अब तो यार समझ लिया है मैंने कि अगर तुम्हें ग्रो करना है, you have to go through difficult things and do some difficult things which might not feel easy at the start, but once you go through them ना, तुम समझ जाओगे कि ये तो बहुत आसान था, बस एक बारी करना ही तो है, फिर उसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी ये करने की. एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट आई हैड टू हैव अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन एट द अशोक विहार स्टोर. एंड व्हाइल आई वाज हैविंग दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इसमें कोई डिफिकल्ट था ही नहीं. ये तो बेसिक पावर डायनामिक को हमने स्ट्रेटन आउट कर दिया भैया. तो मजा आया, ओवरकम कर लिया अपना फियर, और ऐसे ही ओवरकम करते रहेंगे और बड़े हो जाएंगे और फट जाएंगे एज इन मतलब कि अपना गोल अचीव कर लेंगे. सो यस गाइज, दैट इज द कॉन्फिडेंस एंड थिंग दैट वी लर्न टुडे. वी ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू. सो I hope you guys do the same in your life, in your business and in your mind and mindset. Change kar lo. We get to do this. Anyways, now we are getting to go to Punjab Shoe Company मोती नगर and मन कर रहा है कि भाई आज तो फोटोग्राफर हमें प्रोडक्ट्स वापस भेज देगा, मोस्ट लाइकली पिक्चर्स भी भेज देगा एक आध दिन में. आज मन कर रहा है कि बैठूं, 5 व्हाट्सएप मैसेजेस भेजूं और उसके बाद एक्सेल क्रिएट करने बैठ जाऊं. नहीं, पहले व्लॉग एडिट करेंगे और उसके बाद एक्सेल क्रिएट करेंगे और उसके बाद कॉफी पियेंगे बढ़िया. 6 बजे हम निकल जाएंगे वहां से. ये हमारा रूटीन बनने वाला है कि भाई 4 बजे हम लास्ट कॉफी पियेंगे. ये नई स्ट्रैटेजी है, यूज करने वाला हूँ. 4 बजे लास्ट कॉफी पी,
6 बजे या 7 बजे ऑफिस से निकले, 8 बजे जिम पहुंच गए, बढ़िया मस्ती करी जिम में, उसके बाद रात को डिनर करा, बढ़िया जल्दी सो भी जाएंगे। सो अब हम पहुंच चुके हैं पंजाब शू कंपनी मोती नगर एंड आज फ्राइडे है। सो फ्राइडे को मोती नगर में बाकी सारे स्टोर्स बंद रहते हैं। इट इज़ अ वीकली ऑफ फॉर देम। सिमिलरली अशोक विहार वाला मंडे को वीकली ऑफ रखते हैं। हमने ये डिसीजन लिया था कि हमारे स्टोर 7 दिन खुलेंगे एंड आई लव टू कम टू माई स्टोर्स। मतलब अशोक विहार वाले स्टोर पर हम मंडे को ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और मोती नगर वाले पे फ्राइडे को ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज इस समय हमारे पास टाइम होता है छोटी छोटी कमियां निकालने का। इन द सेंस दैट यू नो, जब रश है स्टोर्स पे तब तो तुम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है छोटी छोटी। बट फ्राइडे को सिंस थोड़ा सा स्लोअर होता है कंपैरेटिवली, बट अभी तो वैसे वेडिंग सीजन है तो कुछ भी स्लो नहीं है। टचवुड बढ़िया ऐसे ही चलता रहेगा। बट येस, इफ इट इज़ योर बिजनेस एज वेल एंड इवन इफ यू डोंट हैव योर स्टोर्स ऑन रेंट, तुम्हारे भी खुद के स्टोर्स हैं, तुम्हारे पास खुद की जगहें हैं, तुम्हें रेंट की लाइबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंड करो कि योर रियल एस्टेट इज़ योर मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक दिल्ली एनसीआर और एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि मुंबई हो गया। रियल एस्टेट इज़ एक्सपेंसिव, तो उसका फुल वैल्यू निकालो बाय ओपनिंग 7 days। मेरा बस चले तो फिर हम तो 24/7 खोले जूते की दुकान। अगर कस्टमर मिल गए ना तो मैं पक्का 24/7 खोल दूँगा। But yes, I understand my business better during these days and I think you should do it the same. अभी हम एंटर करे हैं एंड जो जूनियर मैनेजर हैं यहाँ पे, he is having lunch, so I'm spending some time at the cash counter and then I'll start with the vlog पहले and then the Excel. तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा है, हमने व्लॉग एडिट नहीं करा है, हमने एक्सेल पे काम नहीं करा है, बट अब हम कॉफ़ी पीना शुरू कर चुके हैं। बस 4 बज रहे थे और ईशान को लगा तो आप कॉफ़ी फट पीते हैं। कटिंग सम कैलोरीज हियर एज वेल। इट्स ओनली राजमा, नो चावल। इट इज़ 4:40 PM, तो हमें ये लंच क्विकली ख़त्म करके व्लॉग एडिट करना है एंड एक्सेल तो बनानी है। I don't think I will be able to get the products back from the photographer today. कल आ जाएंगे most likely. Do you see the boots are shining now? Basically ये जूते जब मैंने मैडन शुरू करा था तब हमने लिए थे and even though 3 साल हो गए इस बात को, ये जूते अभी तक हिले नहीं है। I sell these shoes for 4,000. The quality of leather is so good that they're still very very much alive and अभी हमने इनको बस पॉलिश कराया है। There is a cobbler nearby my store जिनसे मैं ये साल में एक बार ही पॉलिश करवा लेता हूँ। Well, मतलब I don't mean to brag at all, but when you're paying a higher amount, know that it is actually for the quality and it's not just a slapped on price that brands actually, मतलब there's a lot of brands that actually slap on the price कि लो भाई अब तो हम इसको इतने का बेचेंगे, बट वी एट पंजाब शू कंपनी मोती नगर एंड अशोक विहार डोंट एक्चुअली डू दैट। एंड ये तो चलो तब भी थोड़ा सा वो है कि ये पीयू सोल से बना हुआ, बट वी ऑल्सो सेल लेदर सोल फुटवेयर एज वेल and these things just last. Matlab, I can improve this quality even further, but that would serve a price range that is not the something that my customer can afford. तो यार मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें खरीदो, बढ़िया खरीदो, like in other aspects as well that last you longer. Now I understand why Rolexes are priced the way they are, why Hermes prices their Birkins the way they are. They're heirlooms. And अगर मैं इसमें मतलब कि I think if I sell this shoe for 10,000, I can make this an heirloom. कि लोग अपने बेटों को पास ऑन करेंगे, बस रीसोल कराना होगा उनको और वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करेंगे कभी ना कभी फ्यूचर में। When I'm looking to build a luxury brand, I will do this.
But for now, we are done with our lunch. I think I'm just going to drink some chai and start editing the vlog. Hopefully, it shouldn't take long. I have to put some thoughts and story कि कैसे करना है edit, but हो जाएगा. So we are done editing the vlog और हमने तीनों प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट भी कर दिया है. आज का व्लॉग एडिट करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया बिकॉज यू नो वी वर थिंकिंग ऑफ स्टोरी लाइन एंड हाउ आई रियली वांटेड. तो अब टाइम हो चुका है 1 सेकेंड 6:30 एंड मेरे को नहीं लग रहा कि एक्सेल हम बना पाएंगे. एंड वाइल एडिटिंग द व्लॉग आई रियलाइज दैट वी हैव टू कीप अप द प्रॉमिस टू आवरसेल्फ. We are not going to be too hard on ourselves. तो फिर अब हम निकल रहे हैं ऑफिस से. So that we get back home in time, shoot for Gyan with Ishan, edit and post for Gyan with Ishan, and then hit the gym. ठीक है, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने आप को. कल के लिए प्रॉमिस कर देते हैं कि कल हम एक्सेल को टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं. क्रिटिकल टास्क है वो अब हमारा. So let's head home. चल चुके हैं हम पंजाब शू कंपनी मोती नगर से. दैट वाज इंडीड अ गुड डे एट वर्क. ये माइंडसेट काफ़ी बढ़िया रहने वाला है. आगे भी मेरे को ऐसा लगता है दैट वी ग्रो थ्रू व्हाट वी गो थ्रू एंड वी नीड टू स्टार्ट कंसिडरिंग दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस एज अ लर्निंग कर्व. कि यार अगर हमें बढ़ना है आगे तो ये तो सीखना ही पड़ेगा. बिकॉज ग्रोथ इज़ नॉट ईजी. हमें जो अचीव करना है सक्सेस फाइनेंशियल और मतलब अदर एस्पेक्ट्स में भी वो डिफ़िकल्ट तो रहने वाला है. और ये कर्व है भाई. पहले थिंग्स विल ऑलवेज लुक बैड बट बढ़िया है. एनीवेज अभी हम घर चलते हैं क्योंकि ज्ञान विद ईशान के लिए शूट भी मारना है. आ गए हैं हम घर पे एंड दिस इज़ आवर सेटअप फॉर ज्ञान विद ईशान. यू नो व्हेनेवर आई शूट एट दिस टाइम मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लोई सा लगता है फॉर सम रीज़न. आई थिंक लाइटिंग बेटर हो जाती है. देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बिटवीन नेचुरल लाइट एंड द अदर लाइट. बट एनीवेज मोर इम्पॉर्टेंटली द ज्ञान विद ईशान रील फॉर टुडे इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. होपफुली जब तुम ये व्लॉग देख रहे होगे तुमने वो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा तो जाके देखो. बहुत बढ़िया होने वाला है ये. This Punjabi saying has changed my mindset completely. सोने नू सब कुछ सोना लगदा. शूट कर लिया है ज्ञान आज का बट अभी एडिटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा समय लगने वाला है. इसीलिए हम प्रोटीन के साथ साथ ही एडिट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्विकली करें. इट्स 7:45 PM. आई वॉन्ट टू हेड आउट टू द जिम नाउ. होपफुली हमें एडिट करने में ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे. फिर पोस्ट मारेंगे बढ़िया एंड देन चलेंगे जिम. डन एंड डस्टेड ब्रो. हमने एडिट तो कर लिया है. अब हम पोस्टिंग कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया एज आई स्पीक. यूट्यूब पे हो रहा है पोस्ट एंड फेसबुक पे भी हम गाड़ी में जाते जाते करेंगे. बट यस दिस इज़ माई लुक फॉर द जिम. आई डोंट हैव मच टाइम. हम क्विक अब निकल रहे हैं. अलग ही एनर्जी आज जिम में. तो ट्रेडमिल पे हमने 5 मिनट अपने कर लिए हैं. यू गाइज नो कि अब हम बस अपनी बॉडी के जॉइंट्स को सबको खोलने वाले हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव शोल्डर्स टुडे. शोल्डर्स हैज़ ऑलवेज बिन माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो देखते हैं आज का वर्कआउट कैसा जाता है. पहली बारी वैसे हम कॉफ़ी के बिना कर रहे हैं. लाइक दस ज़ीरो कॉफ़ी इन मी एट दिस मोमेंट. लास्ट कॉफ़ी 4 बजे पी थी. उसके बाद कोई कॉफ़ी नहीं पिया. चाय पी थी 5 बजे. बट दैट्स अबाउट इट. देखो आगे कैसा चलता है. हमने सारे जॉइंट्स खोल दिए हैं बढ़िया तरीके से. पुशअप से वार्म अप भी कर लिया है. आई थिंक आज का शोल्डर का वर्कआउट बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. 20s फेल्ट ईजी ब्रीजी. बाकी 25 हम काफ़ी टाइम बाद करने वाले हैं. ऑन ईच साइड देखो कैसा लगता है. अच्छा लग रहा है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं आज हम. आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीफ्यूलिंग डे. अगर
5 से 8 रैप निकलते हैं, मज़ा आ जाएगा। रिफ्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, मज़ा आ गया। 8 रैप लगा नहीं था निकलेंगे, बट मज़ा आ गया। नहीं कर रहा था बातें कर रहे हैं क्योंकि पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, तो आगे का वर्कआउट तुम फुल पावर फुल स्पीड पे देखो। और ग्रेट फकिंग वर्कआउट, मज़ा आ गया। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग शोल्डर वर्कआउट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ठीक है, एवरेज वर्कआउट तो चलते रहते हैं यार हमारे, बट काफ़ी मतलब आई थिंक हम अपने पुराने लेवल्स पे आ चुके हैं अब, एंड दैट जस्ट फील्स फकिंग फैबुलस। सो द फिजिकल विन ऑफ टुडे इज़ अचीव। मेंटल विन सुबह सुबह ले लिया था, सॉरी स्पिरिचुअल विन सुबह सुबह ले लिया था, बस मेंटल विन अब रहता है। एंड या you guys should know what it's time for, babies. It's flex time. Phone में बैटरी खत्म हो रही है, so I'm just gonna stretch out real quick. See you guys once I get back home. So we have reached home and I want to tell you guys a story. तो तुम्हारे भाई ने, like I told you guys right previously कि I spoke to my friend Kshitij, who is a dating coach. इससे पहले मतलब कि पहले तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ दैट यू नो एवर सिंस येस्टरडे आफ्टर रिफ्यूलिंग आई फील वेरी हैप्पी। मतलब अंदर से एनर्जी है, कम्युनिकेट करने की एनर्जी है, लाइक यू नो फुल ऑफ अंदर से जॉय है। हेंस आई एम फीलिंग सोशल, हेंस आई एम एबल टू टॉक टू पीपल। तो फील गुड फैक्टर आ रहा है, तो मेरे को तो रियलाइज़ हो चुका है कि I think whenever I am not feeling it, I need to do this. Re-energize, journal, meditate, spend some time with myself, figure out what's really going on in my mind. तो अब तुम्हारा भाई तो हो चुका refuel. So today Ishan made his first approach in the gym in a very very indirect way, where you know I've seen this gym cutie quite a few times in my gym. तुमने कभी ना कभी मेरे ब्लॉग में भी उसको पीछे बैकग्राउंड में देखा होगा। एंड शी वॉज नॉट वेयरिंग हर शूज, आई थिंक शी वॉज डूइंग सम एक्सरसाइज विदाउट शूज एंड शी वॉज वेयरिंग डिफरेंट सॉक्सेस। तो हमने अप्रोच करा एंड आई वाज जस्ट लाइक इज इट इंटेंशनल या फिर तुम गलती से कर लिया? एंड शी जस्ट टोल्ड मी लाइक हाहा आई कुडंट फाइंड द अदर वन। वी मेड a cute laugh about it and then I was just like have a nice workout. So yes, that is how it went and it feels nice. मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी कुछ हम ज़्यादा we won't jump into conclusions but yes, so Ishan is very happy about it. This is also a very big small win. And I am going to have some dinner now. After dinner I'm going to get my mental win in as well. तो mental win के लिए अभी भी हम 48 laws of power ही पढ़ रहे हैं to understand more power dynamics. Anyways, आगे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम क्योंकि थक गए हैं हम बातें कर करके. So I guess that is it for day 61 of our self-improvement journey. Keep improving. I'll see you in the next one.